हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक 2024, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट इंडेक्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि छोटी सी ये वीडियो रहने वाली है, लेकिन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मेरी जो डेली करंट अफेयर की जो 20 क्वेश्चन वाली क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। रोज़ सुबह 6 बजे वीडियो आती है, तो आप डेली करंट अफेयर की क्लास ले सकते हो। और यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है जहाँ पे कम टाइम में 20 क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं 100% रिजल्ट के लिए। तो आप करंट अफेयर्स बाय रवि पे जाके अभी जाके आप क्लास ले सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 159वें स्थान पे। आपको बताना चाहता हूँ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत 159वें स्थान पे रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के बारे में। 22वां संस्करण जारी हुआ, ठीक है। टॉप 3 देश देखते हैं। नॉर्वे नंबर 1 पे रहा है, डेनमार्क नंबर 2 पे और स्वीडन नंबर 3 पर। ये आपको ध्यान रखना है। और भारत को स्थान कौन सा मिला? 159वां स्थान मिला है भारत को। अंतिम स्थान मिला इरिट्रिया देश को, 180वां स्थान मिला। जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सूचकांक वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें 3 तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का स्थान क्या रहा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, भारत का स्थान क्या रहा। मैंने आपको बताया 159। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे, बताओ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में कौन सा देश पहले नंबर पे रहा है। तो आपको पहला स्थान भी पता होना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर था नॉर्वे, ठीक है। और जारीकर्ता भी पूछ लिया जाता है, तो जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में जारी 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, तीसरा स्थान है हमारे प्यारे भारत का। किसमें? सौर ऊर्जा उत्पादन में। सौर ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? जो ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है, ठीक है। मतलब क्या होता है, जैसे सूर्य ऊर्जा होती है ना, लाइट एनर्जी की फॉर्म में होता है और इसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसी को कहते हैं हम सौर ऊर्जा। तो इसमें भारत का स्थान तीसरा है। डिटेल में अगर हम समझें, यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो 2015 में विश्व में 9वें स्थान पे था, 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में 80 देशों को शामिल किया गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ टॉप 3 देश सौर ऊर्जा उत्पादक में। नंबर 1 पे है चीन, नंबर 2 पे यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 3 पे हमारा प्यारा भारत। 2023 में भारत में उत्पादित कुल बिजली में सौर ऊर्जा का योगदान 5.8% था। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि तीनों पॉइंट मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि भारत का स्थान क्या है, पहला स्थान किस देश का है और जारीकर्ता कौन है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 यानी कि वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 10वां स्थान है भारत का विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में। डिटेल में अगर हम समझें, भारत साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पर है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक का पहला संस्करण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित किया गया है। साइबर अपराध के खतरे के स्तर के आधार पर देशों की पहली वैश्विक रैंकिंग है। टॉप 3 देश देख लेते हैं। रूस नंबर 1 पे है, यूक्रेन नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पर। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे आपको तीनों चीज़ें समझा दी कि भारत का स्थान इसमें क्या रहा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया क्या रहा, 10वां। पहला स्थान किसका रहा? तो आपका आंसर होगा रूस, ठीक है। तो मतलब आप ये देख लीजिए कि एग्ज़ाम में अगर आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, आपने गलत नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 85वें स्थान पर। आपको बताना चाहता हूँ हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में हमारा प्यारा भारत जो है 85वें स्थान पर रहा है। डिटेल में अगर हम समझें, सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट वाला देश है अफगानिस्तान। 2024 हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स कुल 6 देशों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। 6 देश कौन कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन,
जापान और सिंगापुर। मतलब इन 6 देश को ना पहला स्थान मिला है। फ्रेंड्स, अब तक आप क्या देखते आ रहे थे कि जापान को पहला स्थान मिला करता था, लेकिन इस बार क्या हुआ है, 6 देशों को पहला स्थान मिला है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि भारत कौन से स्थान पे रहा है, भारत 85वें स्थान पे रहा है। जारी करता है हैंडले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डेनमार्क। ये आपको ध्यान रखना है, डेनमार्क जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में डेनमार्क शीर्ष पर रहा। टॉप 3 देखते हैं, डेनमार्क नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, न्यूजीलैंड नंबर 3 पर। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भारत की रैंक इसमें 93 भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 2022 में भारत को 85वां स्थान मिला था। आखिरी स्थान सोमालिया का है, 180वां स्थान है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विकास अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय बन गया है तथा विश्व भर में 20वें स्थान पर है। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन के बाद अनुसंधान केंद्र के रूप में भारत चौथे स्थान पे है। ये आपको ध्यान रखना है। रैंकिंग विश्वविद्यालयों की संख्या के मामले में भारत एशिया में 101 विश्वविद्यालय के साथ चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। जारी करता है QS यानी कि क्वाक्वेरली साइमेंट्स। देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन ध्यान से समझाता हूँ। देखो, इसमें ना क्वेश्चन में 2-3 तरीके के पॉइंट दिए गए हैं। पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में ना विकास अध्ययन पाठ्यक्रमों में जो भारत का नंबर 1 विश्वविद्यालय वो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि भारत में तो पहला स्थान है, ठीक है, लेकिन विश्व में कौन से नंबर पे है, 20वें स्थान पे। ये आपको पता लग गया। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनुसंधान केंद्र के रूप में तो जो भारत है ना वो विश्व में चौथे स्थान पर है। पहले नंबर पे कौन है, चीन है। तो अगर आपसे पूछ लें, बताओ कि जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी हुई है, इसमें अनुसंधान केंद्र के रूप में भारत कौन से स्थान पे है, तो भारत चौथे स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है। पहले स्थान पे चीन है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अलग से पूछा जा सकता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और कॉपी में हाईलाइट कर लीजिए इसको। ठीक है, और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, रैंकिंग विश्वविद्यालयों की संख्या के मामले में भारत एशिया में 101 विश्वविद्यालयों के साथ चीन के बाद दूसरे सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तीनों पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 38वीं। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 38वें स्थान पे है। टॉप 2 देश देखते हैं, सिंगापुर नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे। भारत 139 देशों में 38वें स्थान पे है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। 2018 में भारत 44वें स्थान पर था। ठीक है, लेकिन भारत अब आ गया है 38वें स्थान पर। जारी करता है विश्व बैंक। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार मार्क करिए। क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 42वें स्थान पे। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 देख लेते हैं, अमेरिका नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे, फ्रांस नंबर 3 पर। जारी करता है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, IQ एयर के अनुसार अप्रैल 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, काठमांडू। नेपाल का जो काठमांडू है ना, ये IQ एयर के अनुसार अप्रैल 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। डिटेल में अगर हम समझें, IQ एयर के मुताबिक अप्रैल 2024 में काठमांडू को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। इसकी वजह नेपाल के जंगलों में लगी आग है, जिसके चलते प्रदूषण बढ़ा है। IQ एयर एक ऐसा संगठन है जो दुनिया के 101 शहरों में वास्तविक समय में प्रदूषण को मापता है। देखो, मैंने आपको ये तो बता दिया कि नेपाल का जो काठमांडू है नंबर 1 पे है। टॉप 3 देख लेते हैं, नेपाल का काठमांडू नंबर 1 पे, थाईलैंड का चियांग माई शहर नंबर 2 पे और वियतनाम का हनोई नंबर 3 पर। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, भारत से जो कोलकाता शहर है 6ठे स्थान पे है, दिल्ली 9वें स्थान पे है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इस रिपोर्ट में हमें ये पता लगा कि जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है ना, वो बना है कोलकाता, इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, हर रिपोर्ट में डाटा अलग अलग होता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नीलगिरी। तमिलनाडु का जो नीलगिरी जिला है ना, ये जल जीवन मिशन के तहत घर में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहले स्थान पर रहा है। डिटेल में अगर हम समझें, जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंचाने में सबसे तेज़ी से देश में पहला स्थान तमिलनाडु के नीलगिरी ने हासिल किया। टॉप 3 देख लेते हैं। नीलगिरी तमिलनाडु का नंबर 1 पे, महोबा उत्तर प्रदेश का नंबर 2 पे, कुड्डालोर तमिलनाडु का नंबर 3 पर। जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ये 2024 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अब देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ना मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं रखी। क्यों नहीं रखी मैं आपको बताता हूँ। देखो, कहीं कहीं पे ना आपको मिलता है 76% के अनुमोदन रेटिंग के साथ नंबर 1 पे, कहीं पे मिलता है 78%, और अभी तो 60 की लाइन में आ गया हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो रिपोर्ट है ना, ये हर मंथ अपडेट होती है। ठीक है, इसलिए ना मैंने ना मतलब इसमें 76% या 78% या अभी जो भी परसेंटेज है वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, क्योंकि फ्रेंड देखो, आप मेरी वीडियो अगर अगले महीने देखोगे वहाँ पे ये डाटा चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, हर महीने अपडेट होता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि नंबर 1 पे कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एयरपोर्ट इंटरनेशनल काउंसिल यानी कि ACI के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है? अमेरिका में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। टॉप 3 देख लेते हैं। हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका का नंबर 1 पे, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संयुक्त अरब अमीरात का नंबर 2 पे, डलास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका का नंबर 3 पर। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 की तो बात हो गई, नंबर 1 वाला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ही आपके लिए। अब हम बात करते हैं भारत की, कि भारत का कौन सा हवाई अड्डा टॉप पे रहा है या किस हवाई अड्डे को रैंकिंग मिली है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है को 2023 के लिए दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल किया गया है। और फ्रेंड्स ना, जो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, इसे 10वां स्थान मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में स्काईट्रैक्स से भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे स्टाफ का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये आपको ध्यान रखना है। GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, इसे भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार मिला है, यानी कर्मचारी का पुरस्कार मिला है। डिटेल में अगर हम समझें, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को स्काईट्रैक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में 2024 का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह घोषणा जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2024 के दौरान की गई थी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि टॉप 3 हवाई अड्डे कौन कौन से रहे हैं। तो देखो, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 1 पे है। ठीक है, अब बात हो रही है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की, तो चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिंगापुर का नंबर 2 पे रहा है। उसके बाद है इंचियोन हवाई अड्डा साउथ कोरिया का, ये नंबर 3 पे रहा है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? स्काईट्रैक्स की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस B और C के मामलों में विश्व भर में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरे स्थान पे रहा है भारत। डिटेल में अगर हम समझें, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत वायरल हेपेटाइटिस रोग के सबसे अधिक प्रसार वाले देशों में दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2.9 करोड़ भारतीय हेपेटाइटिस B से संक्रमित थे, जबकि 0.55 करोड़ भारतीय हेपेटाइटिस C से संक्रमित थे। नेक्स्ट है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, तीसरा। आपको बताना चाहता हूँ, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024 इंडेक्स के अनुसार भारत को मिला है तीसरा स्थान। डिटेल में अगर हम समझें, टॉप 3 की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे चीन है, नंबर 3 पे भारत है। जारी करता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, चीन के शंघाई में हेडक्वार्टर है। और आपको बताना चाहता हूँ, भारत में जो पहला AI यूनिकॉर्न है ना, वो कृत्रिम है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब आपको बता देता हूँ कि यूनिकॉर्न क्या होता है। एक निजी स्वामित्व वाला स्टार्टअप व्यवसाय जिसका मूल्य $1 बिलियन से ज़्यादा हो।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU की बिजनेस इन्वायरमेंट एंड रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सिंगापुर। ये आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU की बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान मिला है सिंगापुर को। सिंगापुर ने लगातार 16वें साल शीर्ष स्थान हासिल किया है। साल 2024 में निवेश या कारोबार करने के लिए सिंगापुर दुनिया का सबसे अच्छा देश है। इस रैंकिंग का मकसद निवेशकों और उद्यमियों को उनके फैसले लेने की प्रक्रिया में मदद करना। टॉप 3 देश देखते हैं। सिंगापुर नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, अमेरिका नंबर 3 पर। भारत का स्थान कौन सा है? 51वां। ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको क्या बताया, नंबर 1 पे कौन है? सिंगापुर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत का गवर्नमेंट ई-मार्केट यानी कि GEM पोर्टल किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, तीसरे स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम बात करें टॉप 3 की, तो जो दक्षिण कोरिया की कोनेप्स है नंबर 1 पे, सिंगापुर की GBIZ नंबर 2 पे, भारत का जो जैम है नंबर 3 पर। अगर हम बात करें जैम पोर्टल की यानी कि गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल की, 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और CEO कौन है? प्रशांत कुमार सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुए हैं तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार। अगर हम बात करें तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के बारे में, किसने जारी किया? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी बताई गई है? 13,874। अब टॉप 3 देख लेते हैं। नंबर 1 पे तो मैंने आपको बता दिया, मध्य प्रदेश। कितने हैं? 3907 तेंदुए। नंबर 2 पे महाराष्ट्र को स्थान मिला है। नंबर 3 पे कर्नाटक को मिला है। नेक्स्ट है, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 111वें स्थान पर। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत 111वें स्थान पे रहा है। टॉप 3 देख लेते हैं। बेलारूस नंबर 1 पे, बोस्निया और हर्जेगोविना नंबर 2 पे, चिली नंबर 3 पर। यह आपको ध्यान रखना है। सूची में भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान 102वें पे है, श्रीलंका 60वें पे, बांग्लादेश 81 पे, नेपाल 69वें पे। जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड में हेडक्वार्टर है और वेल्ट हंगर हिल पे संगठन जर्मनी में हेडक्वार्टर है। और मैंने आपको क्या बताया, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में 111वें स्थान पे रहा है हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष एडिटेक रैंकिंग कंपनी 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, एमिरेट्स। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, टाइम मैगजीन के अनुसार भारतीय एडिटेक स्टार्टअप एमिरेट्स 2024 के लिए दुनिया का शीर्ष एडटेक कंपनी है। एमिरेट्स ने 80 से अधिक देशों में 5 लाख से अधिक लोगों को शिक्षित किया और यह 80 से अधिक विश्वविद्यालयों से ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। एमिरेट्स की स्थापना 2015 में अश्विन डामेरा और चैतन्य कलीपटुनापू ने की थी। टॉप 3 देख लेते हैं। नंबर 1 पे तो मैंने आपको बता दिया एमिरेट्स है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लोबली सिंगापुर में। नंबर 2 पे है मेमराइज, नंबर 3 पे है आफिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE देश जो है, इसने पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में पहला स्थान हासिल करा। संयुक्त अरब अमीरात ने पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में कुल 296 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। इनमें 96 स्वर्ण हैं, 103 रजत, 97 कांस्य। गोल्ड कितने हैं? 96। यह प्रतियोगिता संयुक्त अरब अमीरात में ही आयोजित की गई थी। टॉप 3 देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात नंबर 1 पे, सऊदी अरब नंबर 2 पे, कुवैत नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व अरबपतियों की सूची 2024 में भारत के मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 9वें स्थान पर। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व अरबपतियों की सूची 2024 में भारत के जो मुकेश अंबानी हैं, ये 9वें स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी 116 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं। गौतम अडानी जो है दुनिया में 17वें नंबर पे है। शिव नादर 39वें स्थान पर हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको ये तो बता दिया कि जो हमारे मुकेश अंबानी हैं ये 9वें स्थान पर हैं। ठीक है, तो टॉप 3 की भी हम बात कर लेते हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ट ये नंबर 1 पे, एलोन मस्क नंबर 2 पे, जेफ बेजोस नंबर 3 पर।
नेक्स्ट है वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी 2024 रिपोर्ट में डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारत का स्थान है चौथा। ये आपको ध्यान रखना है। जारी करता है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO। टॉप 3 देश देखते हैं। अमेरिका नंबर 1 पे है, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे, आयरलैंड नंबर 3 पर। भारत की डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का निर्यात $257 बिलियन तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 17% ज़्यादा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि बेस्ट कॉन्टेंट मैं आपको डिलीवर कर सकूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में ना हूबहू क्वेश्चन देखने को मिले। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत की जाती है आप सभी के लिए बेस्ट कॉन्टेंट डिलीवर करने में, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट में आपको बताऊँगा कि जो आपके रवि सर की जो ई बुक्स की वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे आप ई बुक को कैसे बाय कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री हर सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है कम टाइम में हर एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके सामने जो दिख रहा है ना वेबसाइट, ये यही वेबसाइट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पे रहा है भारत। किसमें? यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 की पदक तालिका में। डिटेल में अगर हम समझें, 2024 यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप के 33वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। भारतीय टीम ने 26 पदक जीते, जिसमें कि 5 क्या हैं, गोल्ड हैं, 9 इसमें रजत हैं, ठीक है, यानी कि सिल्वर है, और 12 क्या है, ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य है। इस हिसाब से भारतीय टीम ने 26 पदक जीते। निकिता चंद को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज नामित किया गया। टॉप 3 देश आपको बता देता हूँ। रूस जो है 8 स्वर्ण पदक के साथ नंबर 1 पे, भारत 5 स्वर्ण पदक के साथ नंबर 2 पे, पोलैंड 3 स्वर्ण पदक के साथ नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास यानी कि UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सेवा निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, भारत को 7वां स्थान मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास यानी कि UNCTAD की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद कैलेंडर वर्ष 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% बढ़कर $345 बिलियन हो गया है। भारत दुनिया में सेवाओं का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। टॉप 3 देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे, और जर्मनी कौन से स्थान पे है? जर्मनी है नंबर 3 पर। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है, यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक पूछी जा रही है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 126वें स्थान पे है हमारा प्यारा भारत। टॉप 3 हम देख लेते हैं। सूचकांक में टॉप 3 देख लेते हैं। आइसलैंड नंबर 1 पे है, डेनमार्क नंबर 2 पे है, आयरलैंड नंबर 3 पर, और सबसे आखिरी स्थान मिला है अफगानिस्तान को। ये आपको ध्यान रखना है। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। नेक्स्ट है विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, फिनलैंड देश जो है ये नंबर 1 पे रहा है विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में, यानी कि विश्व का सबसे खुशहाल देश है। भारत 126वें स्थान पे है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि पहला स्थान पता होना चाहिए आपको और भारत का स्थान पता होना चाहिए, और सबसे निचला स्थान मिला है अफगानिस्तान को। टॉप 3 देख लेते हैं। फिनलैंड नंबर 1 पे है, डेनमार्क नंबर 2 पे है, आइसलैंड नंबर 3 पर है। जारी करता हम देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क यानी कि SDSN। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, डेनमार्क देश। ये आपको ध्यान रखना है। भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वें स्थान पे रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब नंबर 1 पे तो मैंने आपको बता दिया कौन है, नंबर 1 पे डेनमार्क और भारत का स्थान 40वां। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। टॉप 3 देख लेते हैं। डेनमार्क नंबर 1 पे है, आयरलैंड नंबर 2 पे है, स्विट्ज़रलैंड नंबर 3 पर। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 127वें स्थान पर रहा है वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में भारत। टॉप 3 देख लेते हैं। आइसलैंड नंबर 1 पे, नॉर्वे नंबर 2 पे, फिनलैंड नंबर 3 पर। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में।
आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत है 7वें स्थान पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। डिटेल में अगर हम समझें, किसी भी देश ने सभी सूचकांक श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि समग्र रूप से बहुत ऊंची रेटिंग हासिल कर सके, इसलिए जो पहला 3 स्थान है ना वो अभी खाली है। तो डेनमार्क को मिला है चौथा स्थान, ठीक है। और जारी करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में जो हमारा भारत है वो 7वें स्थान पे रहा है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात हो रही है। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि देखो नंबर 1 वाला जो स्थान है वो खाली है, नंबर 2 भी खाली है, नंबर 3 भी खाली है, चौथा स्थान मिला है डेनमार्क को, ठीक है। तो इस हिसाब से भी ये कह सकते हो कि जो डेनमार्क है ना ये शीर्ष स्थान पे है, क्योंकि ऊपर तीनों खाली पड़े हुए हैं, तो शीर्ष तो डेनमार्क ही हुआ ना। वैसे रैंकिंग इसकी 4th है। फ्रेंड्स ये वीडियो हुई है कंप्लीट। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, ठीक है, जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए टेस्ट का। पहले आपको मैं टेस्ट के लिए ऑल दी बेस्ट बोल देता हूँ, आपने अपना आंसर ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए फ्रेंड्स अभी भी आपको बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स बाय रवि पे जरूर विजिट करिए आप। यकीन मानिए फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन ना कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर जाके आप डेली के करंट अफेयर क्लास ले सकते हो कम टाइम में बेस्ट कंटेंट लेने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, मई 2024 में जारी 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 4 ऑप्शन है। फिर दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कंप्लीट हुई है। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। गूगल पे जाके आप इस वेबसाइट को सर्च करिए, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की, जीके की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। सबसे बेस्ट क्या है कि जनवरी से जो अप्रैल की हमारी ई बुक है ना 4 महीने वाली, ठीक है, वो भी हमारी आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको मिल जाती है वेबसाइट पर। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई बुक के द्वारा। टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है और रवि स्टडी जीके नाम से है। दोनों टेलीग्राम हमारा ही है, ठीक है। इसको भी आप ज्वाइन करिए और यकीन मानिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलती है, ठीक है। साथ में ही सबसे बेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन आप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। मैं आपको बताना भूल गया कि देखो जो मैं आपको डेली के 20 क्वेश्चन कराता हूँ ना डेली करंट अफेयर के, उसकी मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। तो उसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके को इंस्टॉल करिए। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाके आप टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी बस आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।